हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको जहाँ देखते हैं तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुछ लोग कर रहे हैं। आपका इंट्रो नहीं है, ये इंट्रो समझे हैं, जो भी समझे आप लोग। आज 10 मुहर्रम है, काफ़ी गम का दिन है आज, ठीक है। तो आज मैं खुशी के साथ तो व्लॉग को नहीं करूँगा, लेकिन टाइम देख लेते हैं क्या। 6:10 होने लगे हैं। तो अभी आपका भाई जा रहा है कदमों की तरफ। तो ये गली में चीज़ें वगैरह बांट रही होंगी, आपको दिखाते हैं जाकर। तो काफ़ी गम का दिन है। मैं आपको सारे जो करबला का वाक़या है और थोड़ा थोड़ा जो आपके भाई को नॉलेज है वो बताऊँगा। ये देख सकते हैं बच्चे वगैरह चीज़ें बांट रहे हैं हुसैन के गम में। ये नीचे गिर गया था, इनको इधर रख देते हैं। तो लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपको भाई ईद के बाद है तो टाइम ही नहीं मिला, ऊपर गर्मी पड़ी थी। आज तो है अभी दुख का दिन है, 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन। तो अगर आप सबको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको मैं बार बार नहीं कहूँगा। मुझसे बोला नहीं जा रहा गाइस कि मैं आपको बताऊँ तो बताऊँ क्या। ऊपर से यजीद पर लानत है, लानत। मैं कहता हूँ कि उसने तरस नहीं खाया जन्नत के दो सरदारों का। लानत यजीद पर लानत, करोड़ दफ़ा लानत। आप सब कमेंट में लाजमी लिखे यजीद पर लानत, यजीद पर लानत। लेकिन गाइस ये पता नहीं, ये धागा में ऊपर आया तो मुझे नज़र आया, इसको ज़रा इकट्ठा कर लेता फिर आपसे मिलता है, किसी के पैरों में ना पड़ जाए। गाइस अभी हम आए थे, देख सकते हैं नीचे काम बुलाया था, ये मैंने समेट दिया, ठीक है। वो जा रहा था, किसी का आया होगा तो इधर से जा रहा था। मैंने कहा कहीं किसी और को नहीं ना तकलीफ मिले, उसके पैरों में जो घर में छोटे बच्चे आते हैं वो मसला बन, उस वजह से टाइम 6:30 करीब हो गया, तो नीचे काम बुलाया वो करने गया। तो मैं कहता हूँ कि कल को इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर शहीद हुए थे। मुझसे नाम लिए हुए मेरी ज़ुबान कांप रही है, मैं आप लोग को बता नहीं सकता। ऊपर से मेरा बाजू भी दर्द कर रहा है इतना। आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि समीर भाई आपने मातम क्यों नहीं किया, आपने रंजीरा गाने क्यों नहीं की, कि मैं आप सबको बता दूँ क्योंकि मैं सुन्नी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुसैनी और सुन्नी हूँ। क्योंकि ये मातम करना और ये पीटना रंजीरा करना ही सब हराम है। अगर तो ये होता ना हलाल, कि अगर ये होता कि जायज़ होता तो कुरान पाक में लाजमी लिखा होना था ये हराम है, बिल्कुल टोटली हराम है, ठीक है ना। तो लाइक करें, ठीक है। तो और 7 मुहर्रम का जो मेन है, वैसे तो सारे दुख के दिन आपके भाई को जो नॉलेज है वो बता रहा। और 7 मुहर्रम को एक दूल्हा था जिसके इतने एक टुकड़े कर दिए गए ना, जिससे उसकी उम्र भी नहीं थी। आप तो कह रहे हैं कि समीर भाई जान के एक्टिंग कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जब मुझे पता चला मेरा दिल अंदर से किरचा किरचा हो गया। आपका भाई टिकटॉक बना रहा है मुहर्रम के यजीद को। पहले एक मैं लाइन क्या चाहूँ यजीद के लिए, पहले यजीद को हुसैन के वजूद से नफरत थी, अब यजीद को हुसैन के नारे से नफरत है। तो और जो 8 मुहर्रम थे, हाय हाय हाय,
8 मुहर्रम नाम लेके दिल को किरचा किरचा हो रहा है। 8 मुहर्रम आप सबको मैं गुजारिश है कि आप सब लोग यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च करें वाक़या करबला। आप सबके नाम जैसे दिल फटेना ना रोया तो रोया नाम सुनिए वीडियो में। हमारी हो तो कॉम्प्रोमाइज़ सजेस्ट कर लीजिएगा, मैं बात अच्छी कर दूँगा। मुझसे बोलना नहीं जा रहा ना चीखूँगा क्योंकि 10 मुहर्रम है, पर 8 मुहर्रम को जिसको जंग करने की इजाज़त ना थी वो शहीद हुए। अब्बास अलमदार। 8 मुहर्रम को अब्बास अलमदार शहीद हुए। कि मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ इसकी कि जब करबला में जंग हो रही थी कि अब्बास अलमदार को जंग करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी और यजीद के आगे उन्होंने सिर झुकाया ही नहीं। उनको जंग करने की इजाज़त ही नहीं। अगर उनका पहले बाजू काटा एक फिर दूसरा, क्योंकि राइट लेफ्ट में कन्फ्यूजन हो रही है तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ जो जन हो रही है मैं बता रहा हूँ आप सबको। आप सबके भी कलेजे फट रहे होंगे। तो उनका पहले दोनों बाजू काटे गए, फिर उन्होंने कहा एक बाजू काटा गया, उन्होंने जंजीर दूसरे बाजू पर पकड़ ली। फिर जब दूसरा बाजू काटा गया तो उन्होंने अपना मुंह के अंदर रख के मुकाबला नहीं किया, जदीद के आके डटे रहे। अगर उनको जंग की इजाज़त होती तो अब्बास बताते कि लाखों काफिर भी उनके आगे कुछ भी नहीं था, लाख यजीद उनके आगे कुछ भी नहीं था। उससे अब लोग हो ही नहीं रहे गाइस, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि 10 मुहर्रम सोचा लोग पूरा नाम लेके ना अंदर से कुछ होता है। और एक और वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा था, वो भी उसका मुझे नाम देने से निकल गया है सॉरी। तो वो 6 माह का था, 6 माह का, जिसके गर्दन में तीर मार के उसे ख़त्म कर दिया। मैं कसम खाता हूँ अगर उस वक़्त मैं होता ना खुले आसमान का, अरे देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे खड़ा, अगर उस वक़्त मैं होता ना मैं यजीद को बताता कि जंग किसे कहते हैं। हज़रत अब्बास अलमदार अगर एक दफ़ा इजाज़त होती ना जंग की तो वो भी बताते कि उनके करोड़ों यजीद भी आते ना, सारे ख़त्म थे। तो मेरी बैटरी भी मोबाइल की लो है, तो आपका मुझसे गाइस ब्लॉग किया नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ, बैठ जाता है बैठ के कुछ कर। में देख सकते हैं मिट्टी तो नहीं है वैसे ही है, तो वो देख सकते हैं अल्लाह की कुदरत कबूतर। मुझसे ब्लॉग किया ही नहीं जा रहा, मैं आप सबको बताऊं तो बताऊं क्या। ऐसे ऐसे वाक़या है ना जिनको सुन के कलेजे में दिल करता उस वक्त हम क्यों नहीं थे, ऐसे ऐसे आता है कि हम क्यों नहीं थे उस वक्त। हम होते तो फिर यजीद का मुकाबला करते उन्हें बताते कि मुसलमानों पे हमला करने का नतीजा क्या है। और भी बड़े बड़े वाक़े जिनको सुन के कलेजे हमें टूटते। तो यही था आज का, जब लोग समझे या वो समझे बात समझे। तो मैं यही कहता हूँ जो शीए हैं उनसे गुजारिश है कि ना पीटे क्योंकि पीटना हराम है। आप सबको मैं मिसाल देता रजब की, इसने अपने ब्लॉग में कहा 2024 के ब्लॉग में 18 जुलाई 2024 में कि मैं 3 साल से जंजीरों से पीट रहा हूँ, 3 साल से रजब पीट रहा।
जब 3 साल का था तब अपने घर के बाहर मजलिस में पीता है। उसके बाद 10 साल की उम्र में सुबह तक भी अल्लाह अकबर के साथ जीव करता था। एक गुनाह है जो वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करता है, चीज़ें बांटता है, ये सारा स्वाब है। और जो ये पिटता वगैरह, बाकी ये मोहब्बत तो है, हम सब की मोहब्बत है, मुसलमानों की मोहब्बत है। कुछ ये होते हैं जो नहीं पिटते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, आप सबको दोबारा बता दूँ, क्योंकि मैं नहीं पिटता, क्योंकि हमारे दिल में वैसे ही उनके लिए बहुत मोहब्बत है। शिया पिट के कहते हैं या हुसैन, और सुन्नी सीना खोल के कहता है वाह हुसैन। तो लोग अच्छा लगे वो लोग है, या जो भी आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। ये था 10 मुहर्रम का लास्ट छोटी सी बात आपसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह सब लोग